नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शैक्षिक मंच गुरुकुल इंडिया पर। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं आपके संख्या पद्धति के अंतर्गत आपके इकाई का अंक निकालना। इकाई का अंक निकालना आपने कहीं भी सीखा हो और नहीं भी सीखा हो, आज के बाद में अगर इकाई का अंक निकालने से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या है देखते ही आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि इकाई के अंक से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप जो है देखते ही आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहेंगे और कॉपी पेन ज़रूर रखेंगे अपने साथ, जिससे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक एक चीज़ नोट मतलब जो है डिफाइन करता हुआ चलता हूँ, समझाता हुआ चलता हूँ। ठीक है, तो उसको समझते हुए चलेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे। आज क्या है जो मैंने सीरीज स्टार्ट करी है आपकी मैथ A to Z, तो आज उसका क्या तीसरी वीडियो है इसकी। ठीक है, पार्ट 3 कह सकते हैं आप। तो बिल्कुल जो साथी रेगुलर इस सीरीज से जुड़ रहे हैं उनको पता होगा कि मैं बिल्कुल बेसिक से चला रहा हूँ आपको। आपका शिक्षक भर्ती में जो भी टॉपिक आता है, आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, DSS भी ले लीजिए, UP टेट ले लीजिए, C टेट ले लीजिए, सुपर टेट ले लीजिए, सभी में आपके ये टॉपिक आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है हर टॉपिक से, जो मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या है 2 टॉपिक आपके कवर कर लिए संख्या पद्धति में, क्रमागत संख्याओं का योग निकालना और उनके वर्गों एवं घनों का योग निकालना। ठीक है, तो 2 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाकर जरूर देखेंगे। बिल्कुल इस ट्रिक से बताया है कि आपने कहीं भी नहीं देखी होगी। ठीक है, देखते ही आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज भी हम इस वीडियो में आपको ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं, आप जो है 1 सेकंड में आंसर करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहेंगे। उन साथियों से रिक्वेस्ट है जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे कि कोई वीडियो आती है, कोई सूचना आती है शिक्षक भर्ती संबंधित, तो आपके पास उसका नोट्स में तुरंत पहुंच सकेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे, ट्रिक अच्छी लगे तो क्या है वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और एक अपने साथी के साथ शेयर जरूर करेंगे जिसको गणित नहीं आती, जिसको गणित क्या है कठिन लगती है। ठीक है, आज के बाद में गणित आपको आसान लगने लगेगी। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 2 गुणा 4 गुणा 7। अब पहले ये समझ लीजिए कि इकाई का अंक क्या होता है। हमने कोई संख्या ले ली, आप समझ लें थोड़ा सा क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर कोई संख्या ले ली, ऐसे करके मैंने 4 अंकों की एक संख्या ले ली, तो इसमें कहेंगे सर इकाई का अंक कौन सा है। तो इकाई का अंक आपका कौन सा होता है, जो आपका सबसे अंतिम होता है। ठीक है, मतलब जो दाहिने हाथ पर होता है वो इकाई का अंक होता है, और हमेशा आपकी गिनती होती है वो दाहिने से बाएं की ओर चलती है, क्या है पीछे से आगे की ओर चलती है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। ठीक है, इस प्रकार हम क्या है हमारा क्रम चलता रहता है। अगर यहाँ पर पूछ ले कि इसमें दहाई का अंक कौन सा है तो आप बताएंगे 5, सैकड़े का अंक क्या है 4, ठीक है, हज़ार में अंक कौन सा है 2। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, क्या है मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ कि इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक। ठीक है, कोई भी संख्या दे देगा आपको। जैसे मैं एक और बता देता हूँ यहाँ पर, तो कहेगा कि दहाई का अंक कौन सा है तो आप 2 बताएंगे। तो ये चीज़ समझ ली, इकाई का अंक कौन सा होता है, दहाई का अंक होता है कौन सा होता है। ठीक है, बस अब आप देखिए इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं क्या 2 गुणा 4 गुणा 7। अब कहेंगे ये तो सर क्या सरल है, सरल भी लिए हैं और कठिन भी लिए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप समझ लेंगे इसको, आप क्या है इसको भी कुछ साथी गलत कर देते हैं। कैसे क्या करेंगे, वो उसमें टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। कैसे वो क्या करेंगे पूरे की गुणा करेंगे, 2 चौक 8, 8 सत्ते 56, इस प्रकार करेंगे। तो आपको ये नहीं करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं बता दूं, देखिए ये तो आपका छोटी संख्या है तो आपको यहाँ आसानी से कर लेंगे, लेकिन जब बड़े अंकों की मतलब 4 अंकों की संख्या आती है, 3 अंकों की संख्या आती है, तब आप वहाँ पर क्या है कन्फ्यूज़ आते हैं, आप जो गुणा भाग में हो जाएंगे। तो आपको ये नहीं करना, ट्रिक से करना है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में। तो 2 चौका 8 और 8 सत्ते 56। ठीक है, तो 56 में क्या है इकाई का अंक 6 होने वाला है। अब यहाँ मैं देखिए 2 अंकों की संख्या ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया आपका 48, 73, कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताना है कि इकाई का अंक कौन सा है। तो आपको अब क्या, आप जो है 2 2 अंकों की संख्या गुणा करते रहेंगे, बिल्कुल नहीं करना। आपको क्या करना है, इकाई का अंक देख लेना है। मैंने अभी बताया था इकाई का अंक पूछा तो इकाई का अंक की हमें देखना है। ठीक है, टारगेट उसी को करना है। तो 8 3 कितने होता है 24 होता है। तो 24 में भी जो 4 है उसमें एक, वो 24 में जो 4 है वो इकाई का अंक है। इसकी हम क्या है इकाई के अंक से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8। तो इसका इकाई का अंक क्या निकलने वाला है आपका इस संख्या का, तो 8 निकल के आने वाला है। ठीक है, दोबारा समझेंगे। जो हमारी कोई भी संख्या दे रखी है यहाँ पर, ज़रूरी नहीं है, देखिए यहाँ पर एक एक संख्या और बढ़ा देता हूँ। कोई भी आप संख्या बढ़ा लीजिए, आगे आगे से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल इकाई का अंक समझना है।
तो इकाई के अंक की इकाई के अंक से गुणा करनी है। 8 3 24, 24 में भी इकाई का अंक 4 है, तो 4 की इकाई के अंक क्या है, 2 है, तो 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8। समझ में आ गई बात, मगज में आ गई, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं, 4 अंकों की संख्या ले लेता हूँ यहाँ पर। जैसे कोई भी आप ले सकते हैं, 5 4 8 4, ठीक है। कोई भी आपने ले ली, यहाँ पर एक एक और संख्या लेता हूँ मैं यहाँ पर, 1 2 4 5, ठीक है। इस प्रकार मैंने ले लिया। अब मैं इसमें देखिए, अब एक ट्रिक बताता हूँ। जहाँ कहीं भी इकाई के अंक पर 5 है, आंख बंद करके 0 लगा दीजिए, आंसर आपका सही हो जाएगा। क्या कहेंगे, जहाँ कहीं भी अगर इकाई का अंक पूछा है और इकाई के अंक पर 5 दे रखा है तो आप 0 लगा देंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि 0 सही है या नहीं है। देखिए कि 2 चौके 8 और 8 पंजे कितना होता है, 40। तो 40 में इकाई का अंक क्या है, 0। तो इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो बिल्कुल आपको ट्रिक से करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, इसीलिए यहाँ पर आप आए हैं। तो बिल्कुल जहाँ कहीं भी आपको 5 मिल जाएगा इकाई के अंक पर और उसकी सम संख्या से गुणा हो रही होगी। अगर इकाई के अंक पर सम कोई संख्या है, जैसे 2 4 6 8, ठीक है, कोई भी अगर इकाई के अंक पर दे रखेगा और 5 भी इकाई के अंक पर है तो आप 0 लगा देंगे, बिल्कुल आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी की जगह पर अगर यहाँ हम बात कर लें, जैसे 5 इकाई के अंक पर है कोई, यहाँ मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पर एक कोई विषम संख्या है, तो आपको क्या करना है, 5 लगा देना है, आंसर बिल्कुल सही हो जाने वाला है, ठीक है। अगर दोबारा समझेंगे, देखिए क्वेश्चन के माध्यम से दोबारा समझा देता हूँ, केवल आपको समझ में आना चाहिए। आप इसीलिए इस क्या चैनल पर आए हैं, मैंने आपसे वादा किया है इतनी सरल तरीके से आप क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है, मतलब 143 ले लिया और 325। अब इसमें इकाई का अंक हमें देखना है, तो क्या है, 5 3 15। अब यहाँ आपने गुणा करके देखा कि 5 3 15, आपने आंख बंद करके लगा देना है कि जब एक विषम संख्या दे रखी है और 5 भी दे रखी है तो आपको क्या करना है, 5 लगा देना है आंसर, इकाई का अंक जब पूछा है तो, ठीक है। ये याद रखना है, अगर विषम के साथ साथ अगर सम भी दे रखी है तब आपका 0 आने वाला है, ठीक है। क्या है, 0 आने वाला है, ये चीज़ समझ में आ गई। 5 के साथ अगर गुणे में अगर सम संख्या है और उसके साथ एक विषम संख्या तब भी आपका 0 आएगा। और केवल 2 विषम संख्या है, जैसे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 के आगे कोई भी अगर एक संख्या और दे रखेगी, जैसे यहाँ पर आप ले सकते हैं 7, तब भी आपका 5 आएगा, ठीक है। जब 2 विषम होंगी तो आपका 5 आएगा, और अगर विषम हो सम है तब आपका 0 आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। मैं सारी चीज़ें यहाँ बिल्कुल, मैं ये आशा कर रहा हूँ आपके ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या है, अगर 4 अंकों की संख्या हो जाएगी तो आपको क्या करना है, केवल इकाई के अंक पर, यहाँ पर देखिए मैं एक बार और लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक संख्या ले ली कोई भी, ठीक है, 3 2 5 8 2 7, ठीक है। तो इस प्रकार कोई भी आप संख्या ले सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या है, आपको इकाई का अंक देखना है, तो इकाई का अंक बिल्कुल 7 7 49, 9 दूनी 18, 8 आ गया, ठीक है। इसका क्या है, 8, 7 दूनी 14, 4 4 सत्ते 28, 8, ठीक है। कैसे भी आप कर लीजिए, 8 आने वाला है। अब यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, जैसे यहाँ पर 5 दे रखा है और यहाँ 2 बार विषम दे रखा है तो 5 लगाएंगे, और यहाँ 7 की ऐप अगर 2 दे रखेगा या 4 दे रखेगा तो 0 लगा देंगे। बिल्कुल समझ में आ गई। तो सारे क्वेश्चन कर लेंगे, 4 संख्या 3 संख्या 2 संख्या 1 संख्या, ठीक है, क्लियर। चलिए अब बात करेंगे, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर जब एक बार इस क्वेश्चन में, मतलब कोई भी क्वेश्चन है, प्लस भी दे रखेगा, गुणा भी दे रखेगा या माइनस दे रखेगा, उसमें इकाई का अंक पूछ लेता है। कुछ नहीं करना, समझ लेंगे। देखिए यहाँ कितना है, 4, और यहाँ कितना है, 6 दूनी 12 के 2 ले लेंगे, और 4 कितना है यहाँ, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। कुछ नहीं करना, समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस में 4 है और गुणे में क्या है, 6 और 2, तो 6 दूनी 12, 12 के कितना आ जाएगा, इकाई का अंक 2, और यहाँ कितना 4, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6। अब मैं एक संख्या ले लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कोई भी आप संख्या ले सकते हैं, 8 4 3 2, ठीक है, और गुणे 5 8 7 4, कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है, आप समझना है। तो क्या, 4 दूनी 8, 8 4 12, कितना हो गया, 2। तो क्या इसका आंसर आ गया, 2। समझ लेंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए अब लेते हैं घातों वाले। इसमें मैं ट्रिक बताने वाला हूँ।
आपको 2-3 नियम है, इस पे क्या है, इसी पे जो सारे क्वेश्चन करने वाले हैं आप। इसका क्या आंसर आने वाला है, कहेंगे सर 5 आने वाला है। अब कहेंगे ये तो क्या हो गया, ये समझना है आपको। जहाँ कहीं आपको नियम है, एक नियम नोट कर लेंगे आप, नोट करके लिख लेंगे। कहीं भी अगर इकाई का अंक तो निकालना आप समझ गए। कोई भी अगर संख्या दे रखेगी ब्रैकेट में, तो इस संख्या से कोई मतलब नहीं है आपको, इसको नेगलेक्ट कर दीजिए बिल्कुल। आप ये समझ लीजिए आप जानते नहीं, ठीक है। और इसको भी भूल जाइए, ठीक है, ये भी भूल जाइए कि ये संख्या है। आपको क्या करना है, टारगेट रखना है जो पहली संख्या दे रखी है, इकाई के अंक की संख्या दे रखी है। अगर इकाई के अंक के स्थान पर नोट कर लेंगे 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, ये 4 संख्या है, ध्यान से सुनेंगे। नियम है यहाँ पर, और इसको नोट करेंगे, लिख लेंगे कॉपी में। अगर इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 हो और उसकी पावर कुछ भी हो, क्या है, कुछ भी हो, ठीक है, कितनी भी हो, 1 करोड़, 2 करोड़, कुछ भी हो, आप क्या है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपको याद रखना है केवल इकाई का अंक। तो इकाई के अंक पर 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई हो, आंसर आपका वही आने वाला है, ठीक है। क्या है, वो ही संख्या आने वाली है, ठीक है। यहाँ 5 की बात कर रहे थे तो आपका इसका आंसर था 5, ठीक है। क्या है 5, मैं ये प्रूफ करके भी बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको करके कि हाँ यह आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई बात। जब कभी कोई संख्या ले लेता हूं मैं यहाँ पर 5 0 की पावर 3 4 0 5, ठीक, कुछ भी ले लीजिए। अगर 0 है, 0 की पावर कुछ करेंगे तो क्या 0 आने वाला है, बिल्कुल कहेंगे 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ बात करूँ मैं 4 0 5 6, ठीक है, तो 6 है। अब इसकी पावर हम करते हैं 4 2, ठीक है। क्या है, अब यहाँ करेंगे, देखिए इस टोटल से कोई मतलब नहीं है, आपको ये देखना है कि इकाई का अंक कितना है, 6। अब देखिए मैं 6 की पावर अगर 2 करता हूँ तो कितना होगा, 6 छिक्का 36, 6 ही आ रहा है। अगर मैं 6 की पावर 3 करता हूँ तो 6 छिक्का 36 छिक्का, तो उसमें भी इकाई का अंक मतलब 6 छिक्का 36, उसका 6 ले लिया, फिर 6 गुणा करेंगे 6 छिक्का 36, तो लास्ट में कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है। तो समझ में आ गई बात, मगज में आ गई बात। अगर इकाई के अंक के स्थान पर 0, 1, 5 और 6 दे रखा है तो आपका आंसर वही आने वाला। आंख बंद करके लगा दीजिए बिल्कुल, ठीक है। घात से मतलब जो पावर है उस संख्या की कुछ मतलब नहीं है, आगे कितनी भी संख्या दे रखी है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको केवल इकाई का अंक देखना है कि उस स्थान पर क्या दे रखा है, ठीक है। ये देखना है 0 तो नहीं है, 1 तो नहीं है, 5 तो नहीं है, 6 तो नहीं है। अगर चारों संख्याओं में से कोई भी संख्या दे रखेगा तो आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी बिल्कुल। अगर 0, 1, 5 और 6 इन चारों को ध्यान से समझ लीजिए और देख लीजिए, अपनी आंखों में, नज़रों में फोटो खींच लीजिए इसका, ठीक है। तो इसका फोटो खींच लीजिए अपनी नज़रों में। अगर इन चारों में से कोई भी दिख जाता है और इकाई का अंक पूछ लेता है तो इन चारों में से जो पूछेगा उसका आंसर लगा देंगे। 6 का 6 आ जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गई बात। चलिए क्वेश्चन अगला देख लेंगे। अब बात करेंगे, देखिए जब इकाई का स्थान जो इकाई का अंक है वो 4 हो, तो इसमें भी थोड़ा नियम है, ये आप समझ लेंगे, नोट कर लेंगे इसको। इसमें कुछ नहीं समझना, थोड़ी सी बात है बस। क्या है, अगर 4 की पावर सम दे रखी है, नोट कर लेंगे, जी हाँ 4 की पावर सम है और 4 की पावर विषम है, ये ही आपको समझना है। घात कितनी भी दे रखी है उससे कोई मतलब नहीं रखना है। जब 4 की पावर सम हो कोई भी, जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, तो लास्ट में देखेंगे कि जो लास्ट का अंक है पावर का वो सम है या विषम है, तो कहेंगे सर इसमें तो सम है, क्यों, 6 है बाद में। तो जब सम हो तो उसका आंसर क्या आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। क्या है, अगर 4 की पावर क्या है, सम है तो आपका 6 आएगा और विषम है तो आपका 4 आने वाला है। आंख बंद करके लगा दीजिए, आंसर आपका सही हो जाएगा। दोबारा समझेंगे, इस संख्या, इस आगे वाली संख्या से कोई मतलब नहीं, इस आगे वाली संख्या से कोई मतलब नहीं, हमें केवल यहाँ लास्ट वाली और यहाँ लास्ट वाली देखनी है। तो यहाँ क्या 4 है, 4 की पावर यहाँ क्या है, सम है, ठीक है। तो सम है तो बिल्कुल आपका आंसर 6 आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जब 4 की पावर हम 2 लेते हैं तो 4 चौका कितना होता है, 16, तो 16 में कितना, 6 आ गया इकाई का अंक।
4 की पावर 4 लेते हैं, 4 चौका 16, चौका 64 और 4 छिक्का 24। देखिए यहाँ पर मैं 4 की 4 बार गुणा करते हैं, मतलब 4 की पावर हम समी ले रहे हैं। 4 चौका 16 का 6 आ गया, फिर 6 चौका 24 का 4 आ गया, ठीक है। और 4 की पावर 4 की गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, फिर 6 आ गया। देखिए 4 चौका 16, तो इसका हम इकाई अंक लेंगे 6, मैंने आपको बताया। 6 की जब 4 में करेंगे तो 6 चौका 24, तो फिर भी इकाई का लेंगे 4। 4 की 4 में करेंगे 4 चौका 16, फिर आ गया आपका 6। कुछ नहीं करना, समझना है बिल्कुल। अगर 4 की पावर सम है तो क्या आने वाला है, 6 आने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर टोटल इसका क्या है, 6 आएगा आंसर, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, जैसे इसी को लिख लेता हूँ 8, 5 और 4 की पावर कोई भी मैंने ले ली यहाँ पर 7, ठीक है। इस प्रकार ले ली। अब इसका आंसर क्या आप करेंगे, तो कुछ साथी जिनको पता नहीं है वो कन्फ्यूज़ में पड़ जाएंगे। इसका आंसर बिल्कुल आप 4 लगाने वाले हैं। कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि जो लास्ट में जो संख्या दे रखी है वो कितनी है। तो क्या है यहाँ पर, सम है या विषम है, तो आपको कहेंगे, आप कहने वाले हैं कि ये सर विषम है। तो विषम है तो 4 लगाएंगे, और सम दे रखा है तो 6 लगाएंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। ज़्यादा नहीं समझना है, थोड़ा समझना है, आंसर आप करने वाले हैं। इस तरह के मैं चाहूँ तो आपको कितने भी क्वेश्चन करा दूँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था, मेरा पर्पस है आपको समझाना, आपको ट्रिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो आप इस तरह के कितने भी क्वेश्चन कर लेंगे। अब 9 की बात कर लेते हैं। 9 के में भी यही रूल लगना है, ठीक है, सम और विषम वाला, ठीक है। तो 9 में हम क्या करने वाले हैं, देखिए जो आपको समझना है वो क्या होता है, 2, 3, 7 और 8, इनमें आपको समझना है। वो भी बहुत सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूँ, आप इसको समझेंगे। अगर 9 की पावर सम दे रखी है, एक कॉपी पे ज़रूर नोट कर लेंगे आप इस चीज़ को। सही बता रहा हूँ मैं, ये कितनी खोजबीन करने के बाद में यहाँ पर आपको निकाला है, ये आपको निचोड़ मिल रहा है। जब 9 की पावर कोई सम दे रखी है तो आप आंसर 1 करने वाले हैं, और 9 की पावर विषम दे रखी है तो आप 9 लगाने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या करने वाले हैं, क्या कहेंगे, 1। तो इसका आंसर क्या है, 1 आने वाला है। क्या है, इकाई का अंक क्या है, 1 है। क्या है, कुछ नहीं करना, गुणा भाग आप करेंगे तो आपको क्या है, पूरा टाइम लग जाएगा जितना आपको एग्जाम में दे रखा है, ठीक है। आप बिल्कुल अगर इसको खोल कर क्या है पूरा विस्तार करके अगर निकालेंगे तो आप बिल्कुल क्या है, आप उस भीड़ में हैं जिसमें सारे लोग भागते हैं। आपको क्या है, उन सभी से आगे निकलना है। क्या है, ट्रिकी माइंड से क्या है क्वेश्चन करने हैं। तो 9 की पावर यहाँ पर देखें क्या है, सम है। लास्ट वाले अंक देखना है, इससे कोई मतलब नहीं, मैंने बता दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। जब इकाई का अंक पूछ रखा है, लास्ट में सम है तो क्या, 1 आने वाला। देखिए हम क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, कोई मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कोई, ठीक है, उसकी पावर मैं यहाँ कर देता हूँ 23, ठीक है। कुछ भी ले लीजिए आप, यहाँ कितने भी मैं यहाँ पर आगे बढ़ा लूँगा, उससे कोई मतलब नहीं, मैंने बता दिया, लास्ट वाले से मतलब है। तो 9 की पावर हम क्या करेंगे, 3 ले लेते हैं। तो 9 निम्मा 81, यहाँ 3 बार हम गुणा करेंगे। देखिए इस प्रकार आप करते हैं। तो 9 निम्मा 81, 1, और 1 की गुणा 9 में करेंगे तो 9, ठीक है। तो यहाँ पावर कितनी थी, विषम थी, तो विषम थी तो 9 आ गया। और यहाँ अगर 2 करेंगे तो 9 निम्मा 81, 1 आ गया, ठीक है। जब सम हो जाएगी तो 1 आ जाएगा, विषम हो जाएगी तो 9 आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो इसका आंसर क्या है, 1 आने वाला है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आई बात समझने वाली, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, जो सभी लोग पढ़ाते आते हैं कि 4 से भाग करनी है, 4 से भाग करनी पावर में, वही इसमें लगाना है। केवल जो संख्या दे रखी है लास्ट में, ठीक है, इकाई वाले अंक पर, इकाई वाले स्थान पर वो रखना है। और लास्ट में देखना है कि लास्ट के 2 अंक देखने हैं, आगे की कितनी भी संख्या हो उससे कोई मतलब नहीं है। जो घात दे रखी है उसके लास्ट के 2 अंक देखने हैं कि वो कितने हैं, ठीक है। उसमें क्या करना, 4 से भाग दे देनी है, और जो आपका शेषफल आएगा वो उसकी पावर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 26 दे रखा है, 26, तो 4 से भाग करेंगे, 4 छिक्का क्या है, 24, तो 24 है। उसके बाद में कितना, 2 शेष आने वाला है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। 8 8 कितना होता है, 64, तो क्या आएगा आंसर आपका 4 आने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ करके दिखा देता हूँ। 8 की पावर यहाँ कितने लेंगे, पहले हमें क्या करना है, 4 से भाग करना है उस पावर में,
जो शेषफल बचेगा वो हम इसकी पावर लगा देंगे। तो 4 से जब 6 बार करेंगे तो कितना 24 आ जाएगा, 2 हमारा रिमाइंडर बच गया, शेष बच गया, वही हम पावर लगा देते हैं। तो 8 की जब 8 में गुणा करेंगे, जितनी पावर होती है उतनी हम गुणा कर देते हैं। तो 8 कितना हो गया 64। तो 64 में भी क्या करना है, हमें इकाई का अंक बताना है, तो कितना 4 आ गया। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये जो मैं नियम बता रहा हूँ, 4 का जो भाग करना है लास्ट वाले 2 अंकों में, ये आपको किस में करना है ये नोट करेंगे। ये 2 में करेंगे, 3 में करेंगे, 7 में करेंगे और 8 में करेंगे, ठीक है। इकाई के अंक के स्थान पर अगर 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 7 दे रखा है, 8 दे रखा है, तो आपको क्या करना है, लास्ट के 2 अंकों को लेना है और उसमें 4 से भाग कर देना है। जो आपका शेषफल आएगा वो इस संख्या की पावर हो जाएगा और आप जो है आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। आपको अगर मैं दोबारा से समझा दूं, 0, 1, 5 और 6 दे रखा है तो आपका आंसर उतना ही आने वाला। अगर 1 0 दे रखा है तो 0, 1 दे रखा है तो 1, 5 दे रखा है तो 5 और 6 दे रखा है तो 6। और 9 की बात करेंगे तो 9 की पावर जब अगर सम दे रखी है तो आपका क्या आने वाला है, 1 आने वाला। 9 की पावर जब विषम दे रखी है तो आपका क्या आने वाला है, 9 आने वाला है। 4 की पावर सम दे रखी है तो आपका क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। 4 की पावर विषम दे रखी है तो आपका 4 आने वाला है। ये नोट कर लेंगे, ठीक है। जैसे 4 छिक्का 24 और 4 चौका 16, ठीक है। तो ये समझ लिया, ये चीज़ आपके समझ में आ गई, ठीक है। अगर 4 की पावर सम है तो 6 लिखेंगे, जैसे 4 चौका 16 लिखते हैं तो 6 आ जाएगा, ठीक है। और 4 की पावर विषम है तो 4 लिखने वाले हैं। और 9 की पावर सम है तो 1 लिखेंगे, 9 निम्मा 81 1 आता है। और 9 की पावर विषम है तो 9 निम्मा 81 81 निम्मा, ठीक है, 9 आ रहा है बाद में। तो अगर 9 की पावर विषम है तो 9 आएगा। 0 है, 0 की पावर कुछ भी है तो 0, 1 की पावर कुछ भी है तो 1, 5 की पावर कुछ भी है तो 5, 6 की पावर कुछ भी है तो 6। ये चीज़ समझ में आ गई। अगर 2 3 7 8 है, उसकी पावर दे रखी है तो लास्ट के 2 अंक लेने हैं और 2 अंक लेके 4 से भाग कर देनी है। जो शेष आएगा वो उस संख्या की पावर हम कर देंगे, ठीक है। उसकी पावर कर देंगे, ठीक है, उसकी घात कर देंगे, ठीक है। और हल करने के बाद में जो आएगा वो आपका आंसर निकलने वाला है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं तो आपके देखिए सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ पर मैंने ले लिया 3 का, तो 3 का ले लेते हैं। तो यहाँ पर कर रहे हैं, हमें आगे वाली संख्या इससे कोई मतलब नहीं है, 3 लेंगे। और यहाँ लास्ट में कितना 25 25 है, तो यहाँ 4 से भाग करेंगे, 4 छिक्का 24, कितना बच गया 1, तो 1 यहाँ लगा दिया तो कितना आंसर आ गया 3। तो इकाई का अंक कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। चलिए अब बात करेंगे, देखिए 3 की। अब 3 की बात जब कर रहे हैं तो जब मैंने ये 4 चीज़ बता दी, अगर 2 3 7 और 8 है, ठीक है, उसकी पावर कुछ भी दे रखी है, आपको करना है लास्ट के 2 अंक लेने, 4 से भाग करनी है, जो शेष आएगा वो उसकी पावर लगा देंगे और क्या उसको सॉल्व करके आप आंसर लगा देंगे, ठीक है। अब जब बात करें कि सर जब भाग करेंगे 4 से और शेषफल 0 आ जाए तब क्या करना है, तो यही बताने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आपका पूछ रखा है कि जब भाग कर रहे हैं तो 0 आएगा। देखिए यहाँ पर जब लास्ट के 2 अंक में हम भाग करेंगे 4 से तो 4 तिया 12, तो ये बिल्कुल 0 आ गया। जब ऐसी स्थिति बन जाए कि जब रिमाइंडर जो शेषफल है वो 0 आ जाए तब क्या करना है, आपको पावर 4 लगा देनी है उस संख्या की। क्या करना है, पावर 4 लगा देनी है, ठीक है। जब आपको 4 से वो 2 संख्या जो घात दे रखी हैं उसमें भाग देने के बाद में अगर 0 शेष आता है तो आप उस संख्या की पावर 4 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में आप सॉल्व करने वाले हैं। तो 3 की पावर यहाँ 4 करेंगे, कितना आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 का 7 लेंगे, 7 तिया 21, 21 का क्या आने वाला 1, तो 1 आपका आंसर आ गया, ठीक है। दोबारा समझेंगे, देखिए 3 की 4 बार करें, 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो गया 27 के 7 लेंगे, 7 तिया 21, 1 आ गया आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना। अगर 2 अंकों में जो लास्ट के हैं उनमें 4 से भाग करने के बाद 0 आता है तो उस संख्या की पावर क्या है 4 कर देते हैं। यहाँ 3 की बात नहीं कर रहा, 3 की यहाँ पर 8 2 3, ठीक है, 2 3 8 और 7, ये 4 संख्या अगर आपको देखने को मिल रही हैं तो उसकी पावर में 4 से भाग करनी है 2 संख्या लेकर, और अगर 0 आता है तो आप क्या करना है 4 लगाएंगे भाई, ठीक है। 0 1 5 6 मैंने बता दिया, अगर उसकी पावर कुछ भी हो तो वही आने वाला है। 9 की पावर सम है तो क्या है आपका 1 आएगा, 9 की पावर विषम है तो 9 आएगा, 4 की पावर सम है तो 6 आएगा, 4 की पावर विषम है तो 4 आएगा, ठीक है। और इन संख्याओं में आपको अगर
देखने को मिल रहा है। तो लास्ट के 2 अंक में क्या है, 4 से भाग करनी है और आपका आंसर आने वाला है। चलिए एक एक देखिए आप, अब एक टाइप का और क्वेश्चन ले लेते हैं कि जब क्या है 4 से घात जो है कम हो। ठीक है, क्या है, जब 4 से घात कम हो, जैसे हमने 4 से बड़ी जो घात थी उसको हमने निकाला था कि लास्ट के 2 अंक लिए थे जो कि 4 से बड़े थे, जैसे हमने 16 लिया था या आप 18 ले सकते हैं। तो ये सब क्या है 4 से बड़े हैं। तो अब जब क्या संख्या 4 से छोटी हो, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है 0 2, तो 0 2 तो 4 से छोटी है। तो इस स्थिति में क्या करना है, वो पावर अगर 4 से छोटी है कोई भी, ठीक है, 3 2 3 7 8 ये 4 संख्या हैं, अगर इनकी पावर क्या है 4 से छोटी है, तब इन मतलब कोई भी इन चारों में से कोई संख्या दे रखी तो उसकी पावर वो ही लगाने वाले हैं। तो यहाँ 2 है तो आप 2 पावर लगा देंगे। तो 3 की पावर यहाँ क्या 2 करने वाले हैं, तो 3 गुणे 3 कितना आ जाएगा 9। तो इकाई का अंक कितना आ गया आपका 9 आने वाला है। ठीक है, अगर किसी संख्या की पावर अगर 4 से कम है, यहाँ पर हमने देखी 3 स्थिति बताई। पहली, अगर 2 3 7 और 8 इन चारों में से कोई भी अगर इकाई के अंक स्थान पर है तो हमें क्या करना है, पावर के जो पावर दे रखी है उसके 2 अंक लेने हैं लास्ट के, उसमें 4 से भाग करनी है और जो शेषफल आएगा वो हम उस संख्या की पावर लगा देंगे और हम क्या सॉल्व कर लेंगे। दूसरी कंडीशन ये बताई कि जब कोई भी अगर 2 3 7 और 8 है उसकी पावर अगर 4 से पूरी पूरी कट जाती है, 0 शेषफल आ जाता है, तो क्या करना है, उस संख्या की पावर 4 कर देंगे। ठीक है, और तीसरी कंडीशन ये होती है अगर संख्या 2 3 7 और 8 ये चारों संख्या के लिए बता रहा हूँ मैं, 1 3 के लिए नहीं बता रहा हूँ, अगर 4 से कम है तो जो संख्या दे रखी है लास्ट में वही आपकी पावर होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ 3 की पावर 2 लगा देंगे, 3 3 9, तो 9 आपका इकाई का अंक निकल कर आ गया। ठीक है, चलिए अब एक अगला टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। अब मिक्स क्वेश्चन जो आता है आपका एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब इसको कितनी जल्दी सॉल्व करने वाले हैं देखिए। सबसे पहले आप देखेंगे जो जो मैंने सम विषम वाला नियम बताया था उससे कौन सा फिट बैठ रहा है। तो यहाँ आप 5 करने वाले हैं, कुछ नहीं करना, देखते ही आंसर कर देना। यहाँ क्या 9 है, 9 की पावर देखेंगे लास्ट में क्या है कि सम है, तो सम है तो क्या 1 आने वाला है, 9 9 81 मैंने बता दिया 1 आ गया। अब यहाँ आप बात कर रहे हैं देखिए 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 हमने निकाला था, 3 3 9, 9 आ गया। तो 9 पंजा कितना हो गया 45, और 45 जब 1 में करेंगे तो आपका आंसर कितना आ गया 5 आ गया। इकाई का अंक कितना आ गया 5 आ गया। दोबारा समझेंगे, अगर कोई भी संख्या दे रखी है, आगे से कोई मतलब नहीं, आगे से यहाँ से कोई मतलब नहीं, अगर 4 से कम है पावर, देखिए 2 3 और 7 और 8 ये समझेंगे, अगर उसकी पावर 4 से कम है तो वही संख्या लगा देंगे। तो 3 की पावर 2 है तो 3 3 9, 5 दे रखा है, 0 दे रखा है, 1 दे रखा है, 6 दे रखा है, तो उसकी क्या पावर कुछ भी हो वही आंसर आता है। 9 की पावर में अगर सम है तो 1 आएगा, 9 की पावर में विषम है तो क्या आएगा 9 आएगा। तो तीनों की गुणा करी तो 9 पंजा 45, 5 आपका इकाई का अंक निकल के आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पर देखिए अब मैंने 3 के ऊपर 8 ले लिया, अब 8 की पावर 13 है, तो क्या करने वाला है, देखिए 4 से हम डायरेक्ट इसमें दिमाग से ही कैलकुलेशन कर देंगे, 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12, कितना बचेगा 1, तो 8 की पावर 1 करेंगे तो कितना आ गया 8। यहाँ 6 है तो बिल्कुल 6 लगा देना है, कुछ नहीं करना। 4 की पावर देखेंगे कितना है आपका, सम है विषम है, तो 4 की पावर क्या है आपकी यहाँ पर विषम, ये आपकी सम है। ठीक है, 4 की पावर जब सम है तो क्या 4 चौका 16, तो कितना आ गया 6। अगर यहाँ विषम होती 4 की पावर तो आप क्या लगा देते 4 लगा देते, तो कितना 8, 8 छिक्का कितना हो गया 48, 8 छिक्का फिर कितना हो गया 48, तो आपका कितना आ गया इकाई का अंक 8 आ गया। ठीक है, दोबारा समझेंगे। देखिए 8 की पावर अगर 13 दे रखी है तो जो लास्ट के 2 अंक है उसमें हम क्या 4 से भाग करते हैं, क्योंकि यह 4 से ज़्यादा संख्या है, तो 4 से जब भाग करेंगे तो 4 3 12। ठीक है, कितना बचेगा शेषफल 1, तो जब 8 की पावर 1 करेंगे तो कितना आ गया 8, और यहाँ 6 है, 6 की पावर मैंने बता दिया 1 0 1 5, और 6 की पावर कुछ भी हो तो आपको वही आंसर आ जाता है। ठीक है, अब 4 की कंडीशन में क्या होता है कि 4 की पावर अगर सम दे रखी है तो क्या आएगा 6 आएगा, और 4 की पावर विषम दे रखी है तो 4 आएगा। ठीक है, यहाँ सम है तो हमने लिख दिया, कितना आ गया 8 छिक्का 48, 8 और 8 छिक्का 48, फिर कितना आ गया 8, तो इकाई का अंक कितना निकल के आ गया 8। ठीक है, 1 सेकेंड कितना लगा आपको आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन है, अगर आपके ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपके क्या है कमेंट करके आंसर बताएंगे। बिल्कुल, अगर आपकी ये ट्रिक समझ में आई है तो ये क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, जिससे आपकी तैयारी का पता चलेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ ये सिंपल ट्रिक आपके इकाई का अंक निकालने से संबंधित आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल मैं आशा करता हूँ आपके सारी चीज़ें समझ में, सारे कॉन्सेप्ट ठीक है समझ में आ गए होंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है,
तो बिल्कुल अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे एक बार, ठीक है। सभी साथी लाइक कर देंगे और अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर देंगे जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जिससे क्या होता है नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा। मिलते हैं ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ और बेहतरीन ट्रिक के साथ। तो वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।